गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार गुर्जर स्वागत करता हूं आपका फिर से स्मार्ट क्लासेस ऑफ नर्सिंग। आज हम एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट क्लासेस ऑफ नर्सिंग को सब्सक्राइब करें ताकि एक रोज़ क्वालिटेटिव वीडियो क्वालिटेटिव स्टडी के साथ जुड़े। तो आज हम एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के बारे में जो उनके ऑब्जेक्टिव के आधार पर कंप्लीट विश्लेषण उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एटीटी गिव विद विटामिन B6। एटीटी का मतलब होता है एटीटी। एटीटी का मतलब होता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। यानी एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी में जो ड्रग हम B6 विटामिन उसके साथ प्रोवाइड करवाते हैं, इनमें से कौन सी ड्रग के साथ हम विटामिन B6 प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि पायरिडॉक्सिन जो जिसका केमिकल नेम है B6 का, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है आइसोनियाजाइड, बिकॉज दैट विटामिन B6 आर डिसरप्टेड बाय द आइसोनियाजाइड। जो आइसोनियाजाइड होता है वो विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन एंड उनका एक्सक्रेशन ज़्यादा करवाता है। इसी वजह से इसमें एक न्यूरोपैथी की डिजीज हमें देखने को मिलती है। न्यूरोपैथी या फिर हम जैसे और गायनेकोमैस्टिया, एक गायनेकोमैस्टिया भी देखने को मिलता है, जिसे हम ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एटीटी कोज न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि जो पेरिफेरल नर्व होती हैं उनमें जो एक नंबनेस की कमी या नंबनेस देखा जाता है कि कौन सी जो एटीटी यानी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो न्यूरोपैथी कोज करती है। इसका करेक्ट आंसर भी आइसोनियाजाइड है, बिकॉज दैट B6 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से कोज होने वाले न्यूरोपैथी, बिकॉज दैट जो विटामिन B6 होती है ये हमारे नर्व के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है। नर्व के परफॉर्म यानी नर्व परफॉर्मिंग जो विटामिन कहलाती है वह विटामिन B6 कहलाती है। तो हमें न्यूरोपैथी जो डिजीज होती है उसमें आइसोनियाजाइड की एक साइड इफेक्ट की वजह से जो कोज होता है न्यूरोपैथी का वो आइसोनियाजाइड ड्रग्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं हम, सिंगल बेस्ट ड्रग ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। यानी एक सिंगल डोज वैसे तो हम थेरेपी के रूप में देते हैं, यानी कि थेरेपी के रूप में देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी यानी एटीटी थेरेपी के रूप में देते हैं। जबकि हम अगर सिंगल डोज की बात करते हैं किसी भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की, तो सिंगल डोज बेस्ट ड्रग्स कौन सी है इन फॉलोइंग्स। तो इनका करेक्ट आंसर है रिफाम्पिसिन। जो रिफाम्पिसिन जो ड्रग्स होती है वह एक ऐसी एकमात्र ड्रग है जिनको हम अगर सिंगली प्रोवाइड करवाते हैं तो सिंगल बेस्ट ड्रग होती है रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिफाम्पिसिन। यानी रिफाम्पिसिन की मैकेनिज्म, यानी कि रिफाम्पिसिन की जो मैकेनिज्म होती है वह किस आधार पर एक्शन करता है हमारे बॉडी में। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आरएनए सिंथेसिस को इंक्रीज करके, डीएनए सिंथेसिस को डिक्रीज करके, आरएनए सिंथेसिस को इंक्रीज करके, या फिर आरएनए सिंथेसिस को डिक्रीज करके। तो इसका करेक्ट आंसर है
आरएनए सिंथेसिस को डिक्रीज करके, यानी जो आरएनए जो सिंथेसिस होता है उसको डिक्रीज करके जो रिफाम्बिसिन होता है वह अपना एक्शन करता है अपने ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच सिंड्रोम इज मोस्ट डेंजरियस बाय रिफाम्पिसिन, यानी रिफाम्पिसिन हम जब ड्रग देते हैं एटीटी के रूप में, तो वह कौन सा जो सिंड्रोम है वह एक डेंजरियस कंडीशन क्रिएट करता है इन द पेशेंट, यानी पेशेंट में जो डेंजरियस कंडीशन क्रिएट होती है वह कौन सी कंडीशन है। तो फर्स्ट इसमें है फ्लू लाइक सिंड्रोम है, एब्डोमिनल सिंड्रोम है, क्यूटेनियस सिंड्रोम है, पल्मोनरी सिंड्रोम है। तो इसका करेक्ट आंसर है पल्मोनरी सिंड्रोम, बिकॉज दैट इसमें जो पार्शियल ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन होती है वह डिक्रीज हो जाती है और एक डिजनिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। डिजनिया की कंडीशन देखने को मिलती है पल्मोनरी सिंड्रोम में। फ्लू लाइक सिंड्रोम में नॉर्मली कोरिजा होता है तो हम उसमें अवॉइड नहीं करते। वैसे चारों ही सिंड्रोम हमें रिफाम्पिसिन मेडिसिन में देखने को मिलते हैं। चारों ही सिंड्रोम जो फ्लू लाइक सिंड्रोम है, एब्डोमिनल सिंड्रोम है और क्यूटेनियस सिंड्रोम है, ये चारों सिंड्रोम हमें देखने को मिलते हैं। फ्लू लाइक में कोरिजा देखने को मिलेगा, कोरिजा। एब्डोमिनल में हमें नॉर्मल एब्डोमिनल क्रैम्प या फिर डायरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। क्यूटेनियस में स्मॉल इचिंग या रैसेस देखने को मिलेंगे। तो इनमें से जो बेस्ट डेंजरियस जो सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है वह पल्मोनरी सिंड्रोम होता है, पल्मोनरी सिंड्रोम। इसी पल्मोनरी सिंड्रोम में अगर हमें पल्मोनरी सिंड्रोम देखने को मिलता है तो रिफाम्पिसिन को हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड द रिफाम्पिसिन मेडिसिन। अगर इनमें या फ्लू लाइक सिंड्रोम, एब्डोमिनल सिंड्रोम और क्यूटेनियस सिंड्रोम अगर हमें देखने को मिलता है तो हम उसमें एक सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं ऑफ द पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करते हैं। विच एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी कोज मोर कॉन्ट्रासेप्शन फेल्यूर रेट, यानी जो कॉन्ट्रासेप्शन हम किसी भी फैमिली प्लानिंग में इंक्लूड कर किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड, सॉरी पेशेंट नहीं, किसी भी कपल को प्रोवाइड करवाते हैं तो उस कपल में अगर ट्यूबरक्लोसिस की थेरेपी चल रही है तो कौन सी मेडिसिन है जो कॉन्ट्रासेप्टिव की फेल्यूर रेट को यानी कि पर्ल इंडेक्स को बढ़ाती है, पर्ल इंडेक्स को बढ़ाती है। पर्ल इंडेक्स आप पढ़ोगे कम्युनिटी के अंदर, पर्ल इंडेक्स होता क्या है। इसका करेक्ट आंसर है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन एक ऐसी ड्रग है जो कॉन्ट्रासेप्शन की फेल्योर रेट को बढ़ाती है या पर्ल इंडेक्स को बढ़ाती है। रिफाम्पिसिन हम अवॉइड करते हैं एक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड फीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच एंटीटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एचआईवी या एड्स, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स है वो हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं इन एचआईवी या एड्स के पेशेंट में। इसका करेक्ट आंसर है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन जो एक एंजाइम इंड्यूसर, रिफाम्पिसिन एक एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स होती है जो कि कोज करती है, यानी कि जो इसमें नेविराडापाइन या नेविरुविडिन जो हम ड्रग्स देते हैं उसका जो एंजाइम इंड्यूसर यानी उनको एक्सक्रेट, उनको बॉडी से एक्सक्रेशन का कार्य करती है रिफाम्पिसिन। हम एचआईवी या एड्स में कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं रिफाम्पिसिन ड्रग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ड्रग आर बैक्टीरियोस्टैटिक्स, कौन सी जो ड्रग्स है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, यानी ग्रोथ को रोकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है इथाम्ब्यूटोल, इथाम्ब्यूटोल। और बाकी जो ड्रग्स होती है आइसोनियाजाइड है, रिफाम्पिसिन है, पायरेजिनामाइड है, ये एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, ना कि उन्हें इनहिबिट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद विच एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ड्रग्स कोज ब्लाइंडनेस, यानी जो ब्लाइंडनेस कोज करने वाली कौन सी ड्रग्स होती हैं जो ब्लाइंडनेस कोज करती हैं।
इसका करेक्ट आंसर है इथाम्ब्यूटोल। कि जो इथाम्ब्यूटोल होता है वो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व यानी कि क्रेनियल नर्व सेकंड उसको डैमेज करती है। डैमेज होने की वजह से जो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से हमारे पेशेंट में ब्लाइंडनेस का कंडीशन कोज होती है। और ब्लाइंडनेस में भी मेनली कलर ब्लाइंडनेस यानी कि कलर ब्लाइंडनेस कोज करती है इथाम्ब्यूटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन? यानी कौन सी ड्रग्स है जो हम बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं? इसका करेक्ट आंसर इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल ड्रग्स हम बच्चों में क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इथाम्ब्यूटोल करती है कलर ब्लाइंडनेस या फिर कंप्लीटली ब्लाइंडनेस, जिससे जो चिल्ड्रन होते हैं वो ईयरली हमें बता नहीं सकते कि उनके साथ क्या कंडीशन कोज हो रही है आफ्टर ड्रग्स इंजेक्शन के बाद। तो हमें जो बच्चों में जो ड्रग्स अवॉइड करनी होती है या कॉन्ट्रा इंडिकेट करनी होती है वह ड्रग होती है इथाम्ब्यूटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटिटी ड्रग्स कोज टेट्राजेनिक इफेक्ट? टेट्राजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली जो ड्रग्स जो जाकर के फीटस को इफेक्ट पहुंचाती है, यानी इफेक्ट ऑन फीटस आर कॉल्ड टेट्राजेनिक इफेक्ट। इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो टेट्राजेनिक इफेक्ट दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी ड्रग्स है जो टेट्राजेनिक इफेक्ट पहुंचाती है और बच्चे में डीफनेस कोज करती है। बच्चे में डीफनेस कोज करती है। यानी क्रेनियल नर्व 8 ओक्यूलो मोटार जो नर्व होती है यानी वेस्टिबुलो कोक्लियर जो नर्व होती है उसे डैमेज करने का काम करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका करेक्ट आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट, विच एटीटी ड्रग आर गिवन बाय आईएम रूट? यानी इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो आईएम रूट के द्वारा दी जाती है, यानी कि इंट्रामस्कुलर। एकमात्र ऐसी ड्रग्स है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो आईएम रूट से दी जाती है। बाकी सभी ड्रग्स होती हैं एटीटी की ओरल रूट से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो बेसिकली जर्नल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, तो बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटीटी ड्रग कोज गाउट? यानी कौन सी ड्रग्स है जो गाउट कोज करती है? यानी जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड जॉइंट्स में जो जॉइंट्स होते हैं वहां कलेक्ट हो जाता है। तो कौन सी ड्रग्स गाउट की कंडीशन क्रिएट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पायरेजिनामाइड। और जो गाउट होता है, गाउट के जो फर्स्ट जो जॉइंट होता है वह होता है लार्ज टोय जो जॉइंट होता है वो फर्स्ट जॉइंट आर अफेक्टेड बाय द गाउट प्रॉब्लम। तो करेक्ट आंसर पायरेजिनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ड्रग कोज हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट? यानी लीवर को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली ड्रग्स पायरेजिनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ड्रग आर सेफेस्ट इन लीवर फेल्योर? यानी लीवर फेल्योर की कंडीशन में कौन सी एटीटी ड्रग्स सेफेस्ट होती है, यानी कि हम पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक सेफ कंडीशन में होती है, यानी लीवर फेल्योर की कंडीशन में? तो इसका करेक्ट आंसर है इथाम्ब्यूटोल। क्योंकि जो इथाम्ब्यूटोल ड्रग्स होती है
वह एक्सक्रेट होती है बाय द किडनी। जो इथाम्ब्यूटोल का जो एक्सक्रेशन रूट होता है वह होता है किडनी। इसी वजह से जो इथाम्ब्यूटोल ड्रग्स होती है वह लीवर फेल्योर की पेशेंट में एक सेफेस्ट ड्रग्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एटीटी ड्रग्स आर सेफेस्ट इन रीनल फेल्योर, यानी पेशेंट रीनल फेल्योर से ग्रसित है तो उस पेशेंट में हम कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करवाएंगे जो सेफ हो। तो इसका करेक्ट आंसर है रिफाम्पिसिन। क्यों रिफाम्पिसिन होता है वह एक लीवर एक्सक्रेटिव ड्रग होती है, लीवर एक्सक्रेटरी ड्रग्स। इसी वजह से जो रिफाम्पिसिन होती है वह इजीली लीवर के द्वारा एक्सक्रेट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दीज आर एटीटी ड्रग्स एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ड्रग्स नहीं है। इथाम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन। तो इसका करेक्ट आंसर है एमोक्सिसिलिन। जो अमोक्सिसिलिन ड्रग्स है वह एटीटी ड्रग्स थेरेपी में इंक्लूड नहीं की गई है, बिकॉज दैट इथाम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उनमें इंक्लूड की गई हैं, एंड मोक्सीफ्लोक्सासिन आर इंक्लूड इन सेकेंड लाइन ड्रग्स। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ MDR-TB, यानी मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, यानी MDR-TB में कौन सी ड्रग्स हैं वो हम प्रोवाइड करवाते हैं इन ड्रग ऑफ चॉइस। इसका करेक्ट आंसर है मोक्साफ्लोक्सासिन। मोक्साफ्लोक्सासिन are drug of choice in MDR-TB. Thank you for watching this video. I hope you learn in this video some topics, and I again say you that ज़्यादा से ज़्यादा इस स्मार्ट क्लासेस ऑफ नर्सिंग को शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से निवेदन है कि कोऑपरेट मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। बाय बाय।